हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम घूमने चलते हैं माता रुक्मिणी के मंदिर और उसके बाद हम घूमने चलेंगे बेट द्वारका। आइए पहले जानते हैं माता रुक्मिणी मंदिर के बारे में। माता रुक्मिणी देवी का मंदिर द्वारका से बस 2 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। ये देवी रुक्मिणी, जो कि भगवान कृष्ण की मुख्य रानी, प्रिय पत्नी और द्वापर युग में देवी लक्ष्मी का अवतार को समर्पित है। कहा जाता है कि यह मंदिर 2500 साल पुराना है, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप में यह 12वीं शताब्दी का माना जाता है। द्वारका की यात्रा द्वारकेश्वरी रुक्मिणी महारानी के दर्शन करने के बाद ही पूरी होती है। किंवदंती के अनुसार ऋषि दुर्वासा के श्राप दिया है कि वो अपने पति से अलग रहेगी। रुक्मिणी और उनके पति कृष्ण के लिए एक दूसरे से अलग अलग निवास मंदिर को उचित ठहराने के लिए एक किंवदंती सुनाई जाती है। इस मंदिर के परिसर में और एक मंदिर है जो कि माता अम्बा देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी है। यह माना जाता है कि माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और अम्बा माता से भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करती थी। इसके अलावा गुरु दुर्वासा ने श्राप दिया कि द्वारका हमेशा सूखी भूमि रहेगी और इस भूमि पर कुछ भी खेती नहीं की जा सकती है। ये बात आज भी सत्य है और द्वारका के लोग इस भूमि पर कुछ भी नहीं उगा सकते। इसलिए यहाँ पर जलाभिषेक की प्रथा है। आइए जानते हैं इस मंदिर के पंडित जी ने जलाभिषेक के बारे में क्या कहते हैं। झंडा है, बिल्डिंग के पास में दिखाई पड़ता है, बराबर एकदम सामने वो भगवान का है और माता रुक्मिणी का ये है। तो दोनों एक ही लाइन में है, फिर भी इतने माता को दूरी क्यों? उनका 1 मिनट का महात्मा है, शांति से सोच समझो और फिर 2 आदमी को बता सको। इसीलिए मंदिर की तरफ से सुन समझ करके जाने का महिमा है। बोलो रुक्मिणी माता की जय। आप सभी यात्रियों का और सभी भक्तों का माँ रुक्मिणी के दरबार में स्वागत है। आप जो दर्शन के लिए आए हैं, अपने घर से हरण करके द्वारका लाए, द्वारका आए, शादी हुआ, मुख पटरानी बन गए। माता के मन में मनुष्य के स्वभाव अनुसार थोड़ा गर्व हुआ, अभिमान हुआ, मेरे समान श्री कृष्ण को प्रिय कोई रानी नहीं है। द्वारिका के नाथ ये सोने की द्वारका नगरी छोड़ करके 4 घोड़ों के रथ में भगवान श्री कृष्ण हमको लेने के लिए आए। 8 पटरानी जो मुख्य हैं उनका नाम आप बोलेंगे तो आप 8 पटरानियों का स्मरण हो जाएगा आपका। बोलो रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवंती, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा, कालिंदी, नागनदिति, वृत्रवृंदा। 8 पटरानी भगवान की मुख्य हैं, उनमें सबसे बड़ी रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी जी को हरण करके लाने के बाद मन में जो गर्व है, वहीं पर अपने अपने पितरों को याद करना। क्यों के पितरों को क्यों याद करना? कि जो आने वाले हो गए, नहीं आ सके, गुजर गए। हाँ, जाए। ये है प्रसाद सेवन काउंटर। यहाँ पर आप कुछ प्राप्य देकर छाछ के प्रसाद पी सकते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के संरचना के बारे में। मंदिर में एक शिखर है जिस पर वास्तव में सुंदर और पुरानी नक्काशी है। शिखर के पार एक पैनल पर सुंदर महिलाओं की संरचना भी है।
इस स्थान पर कुछ विष्णु प्रतिमाएं हैं और आधार एक उल्टा कमल है जिसके पीछे हाथी संरचना की पंक्ति है। इस विशिष्ट नागर शैली स्थापत्य मंदिर में शिखर के शीर्ष पर एक भगवा ध्वज भी है। यहाँ पर हर महीने बहुत गर्मी रहती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कुछ पानीय सेवन करना चाहती है। यहाँ पर कुछ पैसे की बदले आप एक गिलास छाछ पी सकते हैं। अब हम चलते हैं बेट द्वारका के ओर। बेट द्वारका जाने के लिए पहले आपको ओक्खापट जाना पड़ेगा। ये ओक्खापट द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ओखा घाट से आप नाव द्वारा बेट द्वारका द्वीप तक जा सकते हैं। नाव से यही यात्रा आपको केवल 15 मिनट में होती है और आपसे प्रति व्यक्ति के लिए 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है। बेट द्वारका मंदिर में दर्शन का समय इस प्रकार है। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक। ओक्खापोट के गेट से लेकर नाव तक जाने के लिए इस पैदल मार्ग से आपको जाना पड़ेगा। रास्ते के दोनों तरफ आप कुछ दुकान पा सकते हैं। इस दुकान में आप टोपियाँ, चश्मे और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक खरीद सकते हैं। अब ये जो देखते हैं ये टिकट घर है। इस टिकट घर से आप टिकट खरीद कर बोट में बेट द्वारका द्वीप तक जा सकते हैं। इसके बाद इस ब्रिज के ऊपर आप कुछ देर चलना ही होगा। इसके बाद इस टिकट को लेकर आप कोई भी बोट से बेट द्वारका द्वीप तक जा सकते हैं। ये देखिए कितने सारी बोट यहाँ पर खड़ा है। बोट में बैठने के लिए कोई लोग एक साथ घुस जाने की प्रयत्न करते हैं, इसलिए आपको बोट में बैठने के लिए आपको किसी भी हालत में जल्दबाजी से आकर घुस जाने के प्रयत्न ना करें। कुछ देर तक हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वारका में शासन के दौरान बेट द्वारका भगवान कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। इस स्थान का नाम उस शर्त या उपहार से लिया गया है जो भगवान कृष्ण को इस स्थान पर अपने मित्र सुदामा से मिला था। हमारे प्राचीन महाकाव्य महाभारत में हमें अक्सर बेट द्वारका का उल्लेख मिलता है, जिसे अंतरद्वीप के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान वाघर्स ने इस क्षेत्र पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 1859 के आसपास विद्रोहियों को उखाड़ फेंका गया और इस क्षेत्र को इसके वास्तविक शासकों ने पुनः प्राप्त कर लिया। स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र सौराष्ट्र राज्य का हिस्सा बन गया, जिसका बाद में बम्बई राज्य में विलय हो गया। जब गुजरात राज्य को बम्बई राज्य से अलग किया गया था तो बेट द्वारका को गुजरात के जामनगर जिले के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। बोटिंग करते वक्त बोट की चारों ओर नज़ारे बेहद खूबसूरत थे और बोटिंग करते वक्त आप दोनों तरफ कुछ मछलियों जैसे कि डॉल्फिन को तैरते हुए आप देख सकते हैं। कुछ देर के लिए बोट की दोनों तरफ की ओर नज़ारे का सुंदरता का उपभोग करें। इसके बाद हम फिर से इस वीडियो में बेट द्वारका के बारे में बताएंगे।
बस थोड़ी ही देर में हम बेट द्वारका की ओर पहुंच जाएंगे। बोट से उतरने के वक्त सावधान परखिए, कोई जल्दबाजी ना करें। उतरने के बाद आप कोई भी बैटरी ऑटो से मंदिर के नज़दीक तक जा सकते हैं। बेट द्वारका में काफ़ी सारे मंदिर है, जिनमें से कोई मुख्य मंदिर का नाम मैं इस वीडियो में बता सकती हूँ, जैसे कि श्री केशव राय जी का मंदिर, जो कि मुख्य मंदिर के रूप में माना जाता है, हनुमान दांडी, अभय माता मंदिर, अन्य छोटे तीर्थ स्थलों में दरगाह, जैन मंदिर है और कोई छोटे बड़े मंदिर है, मगर आपको इस भीतर की ओर इस सभी मंदिर का अंदर का दृश्य हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। एक काउंटर में आपको मोबाइल फ़ोन, बैग और कुछ सामग्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही है। जय श्री कृष्ण।